10 नंबर क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए जब। क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या, ध्यान दो। दस के एक में क्वेश्चन क्या है, सुनो। 4 का घात 4/3 का घात कितना दिया हुआ है? -4 और 4/3 का घात -5 और बराबर 4/3 घात 3 3x, यही ना दिया हुआ है। ध्यान दो, देखो 10 के एक में क्वेश्चन है 4/3 का घात -4 गुना 4/3 का घात -5 बराबर 4/3 का घात 3x, यही ना है। तो देखो इसको, यहाँ पर ध्यान दो, 4/3 और 4/3 बेस समान है। जब बेस समान रहता है, गुना में रहता है, तो घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। बेस को एक बार लिखते हैं 4/3 और जो घात है वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। -4 प्लस -5 है कि नहीं, यही ना जी। और बराबर 4/3 का घात 3x है कि नहीं। ध्यान दो, अब देखो 4/3 बराबर 4/3, इसका घात क्या है? तो देखो 4/3 -4 प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस होगा। -4 है, प्लस माइनस माइनस है कि नहीं, -5 बराबर 4/3 का घात कितना? 3x है कि नहीं। 4/3 माइनस में 4 माइनस में 5 तो -9 होगा बराबर 4/3 घात कितना? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर आधार जो है दोनों का क्या है? सेम है। अब आधार सेम है, हम लोग को x का वैल्यू बताना है कि नहीं। तो आधार सेम होता है तो एक दूसरे से दोनों कंपेयर कर देते हैं, मतलब एक दूसरे से कटता नहीं है। दोनों जैसे आधार समान है तो बेस भी समान होगा, समझे। इसलिए अब लिखेंगे -9 बराबर 3x, समझे। अब देखो ये 3 जो है गुना में है, बराबर की इधर भेज देंगे तो भाग में आएगा। -9 अब बाटा में 3 हो जाएगा बराबर 1 होगा कि नहीं। तो यहाँ बराबर x, 3 से 9 कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 बार में, तब क्या हो रहा है यहाँ देखो x बराबर -3 हो रहा है। तो x का मान मिल गया कितना? -3। अब नोट कर लो। 2 नंबर में देखो क्वेश्चन क्या है, 7 का घात कितना है? 7 का घात 1 भागा 7 घात है -3 नहीं, बराबर 7 घात 5। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, इसमें देखो तो जो आधार है 7 और 7, आधार दोनों का बराबर है, सेम है कि नहीं। जब आधार सेम रहेगा और भागा में रहेगा तो पावर घटता है, बताया कि नहीं फॉर्मूला ये। जैसे क्या बोले, आधार सेम रहेगा, भागा में रहेगा, तो घात जो है वो क्या होगा? घट जाएगा, है कि नहीं। m-a फॉर्मूला याद है ना तुम लोगों को जी। तो इसी पे इसको सजाएंगे। तो ध्यान दो, एक बार आधार लिखेंगे, है कि नहीं। घात क्या हो जाएगा? घात घटेगा तो x -3 होगा कि नहीं होगा, हो ना जी। अब देखो बराबर में क्या है? 7 का घात 5। अब देखो
7 और इसका जो घात है 1, उसके बाद माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, तो +3 बराबर 7 का घात कितना 5। ठीक है, अब देखो आधार क्या है, बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो घात भी बराबर होता है, समझ में आया कि नहीं। तो x +3 बराबर 5 होगा। आधार समान है तो घात भी समान होगा, इसलिए क्या हो जाए x +3 बराबर 5। ठीक है, अब देखो x बराबर 5, 3 को बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा। x बराबर 5 में से 3 जाएगा कितना, तो x का मान 2 है कि नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन देखो तो ध्यान दो, 3 नंबर में क्वेश्चन नहीं ना है, ध्यान दो तो। 4 का घात 2x + 1 भागा 16 बराबर 64 नहीं ना है। तो ध्यान देना सर, यहाँ पे कैसे बनेगा। 4 का घात 2x + 1 भागा जो 16 है, 16 इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 4 गुना 4, लिख सकते हैं कि नहीं। 16 को 4 गुना 4 नहीं लिखा जा सकता है, तो 16 को लिख दिए 4 गुना 4। ठीक है, उसके बाद देखो 64 है ना, तो 64 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं जी। 4 चौका 16 और 16 चौका होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो आगे, 4 का घात 2x + 1, यहाँ पे 1 भी है कि नहीं। उसके बाद देखो भागा 2 को 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ 3 को 4 है तो 4 का घात 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो ना जी। अब देखो दोनों का जो आधार है बराबर है 4 और 4 है कि नहीं। जब आधार बराबर होगा और भाग में होगा तो घात क्या होगा, घट जाएगा है कि नहीं। तो घात को घटा रहे हैं, देखो एक बार लिखेंगे आधार 4 और घात को क्या घटाएंगे 2x + 1 - 2 बराबर 4 के घात 3, यही ना जी। अब देखो क्या है 4 का घात 2x है, देखो यहाँ पे +1 है -2 है, तो -2 में से +1 चल गया तो -1 बचेगा, बचेगा नहीं। अब बराबर क्या है 4 का घात 3, है ना जी। अब देखो दोनों का आधार कथी है, सेम है, समान है, तो आधार बराबर तो घात भी होगा बराबर है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2x - 1 बराबर 3 लिखेंगे। अब देखो 2x बराबर 3, अब -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 इधर में +1 नहीं होगा। अब देखो x बराबर 3 है 1 4 होगा, इधर ई गुना में है 2 बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, 2 दूना 4 कटेगा, x बराबर कितना आया समझ में। 11 में देखो 11 में है सरल कीजिए, और क्वेश्चन क्या है 11 का, देखो 11 का एक जो क्वेश्चन है मिडिल कोर्स 1/3 का घात -1, 1/3 का घात कितना है -1, माइनस 1/4 का घात कितना है -1 और मिडिल ब्रैकेट -1, यही ना है जी। ध्यान दो, देखो इसको सबसे पहले ये जो घात है माइनस में है कि नहीं, इसे हम लोग प्लस में करेंगे। तो प्लस में करने के लिए क्या किया जाता है, सबको पता है जी, क्या किया जाता है हर को अंश में और अंश को हर में करेंगे तो 3/1 हो जाएगा,
अब इसका घात 1 हो गया, -4/1 और घात 1 है कि नहीं, और इसका -1 घात, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ये जो है 3/1 घात 1 है तो एक ही बार लिखाएगा, और 4/1 तो एक ही बार लिखाएगा, है कि नहीं। और इस सब का जो घात है वो क्या है, -1 है कि नहीं। इसको अगर बटा पर का हम लोग घटाव बनाएंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 3 - 4 होगा, और सबका घात -1 है ना जी, -1/1 है कि नहीं, और इसका घात कितना है, -1। यहाँ तक कोई दिक्कत, घात जो है माइनस में जब रहता है तो घात को प्लस में करने के लिए हर को अंश में और अंश को हर में करते हैं, तो 1 ऊपर चल गया, -1 नीचे आएगा, है कि नहीं। तो इसका घात अब +1 हो गया जी, यहाँ तक समझ आया, +1, तो +1 मतलब इसको एक ही बार लिखेंगे, 1/1 है कि नहीं, 1/-1 होगा। अब 1 में -1 से भाग करेगा तो -1 आएगा, कितना आएगा, ऐसा समझे, नोट करो। 11 के 2 में क्वेश्चन क्या है, 11 का 2 क्वेश्चन देखो, 3 का घात -5 यही ना जी, 3 का घात -5 गुना 10 का घात -5, उसके बाद गुना 125, यही ना क्वेश्चन है। बाटा में 5 का घात -7 इंटू 6 का घात, अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दो। अब इसमें हम लोग क्या करना है, देखो 3 का घात -5 गुना 10 का घात -5 है, तो ये 10 को हम तोड़ देते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं जी, और घात इसका -5 लगा दे, कोई दिक्कत बोलो ना। और यहाँ पे गुना 125 है, ध्यान दो, 125 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 5 × 5 × 5, 125 को लिख सकते हैं, गुना करेंगे 5×25, अब 25 25 125 होता है, 125 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × 5, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब ध्यान दो, बटा में क्या है, 5 का घात -7 गुना जो 6 है इसको हम तोड़ देते हैं, 2 गुना 3, कोई दिक्कत, अब -5 इसका हो जाएगा घात, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या नाम है उसका, भाई बगल वाला भाई, इतना समझ में आया तुमको, हाँ, तो आगे समझो, नहीं समझ में आया तो देखेगा पीछे कैसे समझ में आया। ध्यान दो, 3 का घात -5 गुना दोनों का घात -5 है कि नहीं, तो कोष्ट को हटा देंगे तो 2 पर भी -5 हो जाएगा गुना, और 5 पर भी -5 होगा कि नहीं। उसके बाद ये जो है 1 2 3 3 को 5 है, तो सबका घात 1 है ना जी, तो घात 1 है, गुना में है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा, तो 5 का घात क्या हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं, बोलो ना। अब बाटा में क्या है, 5 का घात -7 गुना, यहाँ से कोष्ट हटाएंगे तो 2 का घात भी -5 होगा, और 3 का घात भी -5 होगा कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, 5 का घात यहाँ पे है, 5 का घात -5 है कि नहीं, और
2 का घात है, देखो 2 का घात -5 या 2 का घात -5, तो ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 का घात -5 और 3 का घात -5, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, अब ये जो है 5 गुना 5 है कि नहीं, आधार दोनों का समान है कि नहीं, गुना में है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 5 -5 घात और +3, हुआ कि नहीं। बाटा में कथी है, 5 का घात -7, यही ना जी, बोलो ना, -7, ठीक है। अब देखो 5 का घात कितना है, -5 + 3, तो -5 में से 3 जाएगा तो 5 का घात कितना होगा, -2 होगा। अब बाटा में कथी है, 5 का घात -7। अब देखो 5 का घात -2 और 5 का घात -7, आधार दोनों का सेम है, भाग में है, तो घात क्या होगा, घटेगा, घटेगा। तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, 5 का घात -2 -7 होगा। तो ध्यान दो 5 का घात -2 और माइनस माइनस कथी होगा, प्लस, तो +7 होगा यहाँ पे। अब ध्यान दो 5 का घात -2 और +7, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 का घात 5 बचेगा ना जी, 5 का घात 5 बचा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को 5 बार लिखेंगे। तो ध्यान दो क्या माइनस में, 5 का घात, यहाँ देखो 5 का घात -2 और +7, तो +7 है, अधिक है, प्लस वाला चिन्ह, तो 2 चल गया तो 7, यहाँ 5 का घात सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा, माइनस नहीं है, सिर्फ 5 का घात 5 है, समझ में आया। तो 5 का घात 5 है, तो 5 को 5 बार नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना जी। अब गुना करो इसको, ध्यान दो, गुना करने पे क्या आएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 होगा, 25 में 5 से गुना करेंगे 125 होगा, 125 में 5 से करेंगे 625 होगा, 625 में अभी एक और 5 बचा हुआ है, तो गुना करेंगे कितना होगा, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 गुना 10, 2 12 हाथ में, 5 36 है 31, कितना आ रहा है 3125, ये हम लोग का राइट आंसर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, सरल कीजिए, ठीक है। और ध्यान दो क्वेश्चन क्या है 12 का, 12 में क्वेश्चन है 25 गुना टी का घात कितना है, -4, उसके बाद क्या है बटा में 5 का घात -3 गुना 5 का 5 है कि नहीं, और उसके बाद टी का घात -8 है कि नहीं। अब बोला है कि टी बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है कि नहीं जी, टी बराबर 0 नहीं। ध्यान दे, इसको बनाते हैं, देखो यहाँ पर जो है 25 है कि नहीं, 25 को हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 25, कोई दिक्कत नहीं ना जी। इसके बाद गुना टी का पावर -4, 3, उसके बाद 5 का घात कितना -3 और 5 गुना टी का घात -8, कोई दिक्कत। आगे ध्यान दो 2 ठो 5 है, तो 5 का घात 2 हो जाएगा, गुना टी का घात -4, और बटा में क्या है 5 का घात -3 गुना 5 गुना टी का घात -8 ना, टी का घात -8, कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे देखो 5 का घात 2 गुना टी का घात -4, अब देखो 5 का घात -3 और 5 का घात कुछ नहीं तो 1 होगा,
अब आधार दोनों का बराबर है कि नहीं, आधार समान है और गुना में है तो घात जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 का घात -3 + 1 होगा गुना t का घात -8। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो यहाँ पे 5 का घात 2 है ना जी, गुना t का घात -4 है ना। अब बटा में ध्यान दो 5 का घात -3 + 1 तो +1 चल जाएगा तो 5 का घात -2 बचेगा, तो 5 का घात -2। कोई दिक्कत? गुना t का घात -8। यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब ध्यान दो, अब क्या होगा, 5 का घात यहाँ पर देखो ये भागा में है दोनों, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। जैसे 5 का घात 2 अब बटा में 5 का घात -2, ठीक है, इंटू t का घात -4 और t का घात -8। नहीं ना दिक्कत? ये जो है दोनों का आधार समान है, ये माइनस में है कि नहीं, दोनों का घात समान है। अब भाग में है तो पावर घटेगा, तो 5 का घात 2 माइनस एगो माइनस पहले ही से 2 में है कि नहीं, कोई दिक्कत? अब ध्यान दो यहाँ पे इंटू t का घात -4 और t का घात -8। यहाँ देखो आधार दोनों का बराबर है t है कि नहीं, भाग में है तो घात घटेगा, तो t का घात -4 माइनस और -8। कोई दिक्कत? बोलो ना। अब देखो 5 का घात, यहाँ पर देखो 2 माइनस से गुना होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पर 5 का घात 4 हो गया, बोलो ना जी, आ गुना। उसके बाद देखो t का घात कितना है -4, अब माइनस कथी होगा, तो -4 अब माइनस प्लस, और यहाँ पर कथी आ गया 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान दो 5 का घात 4 है कि नहीं, गुना t का घात क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो t का घात 4 ही ना बचेगा जी। अब ध्यान दो दोनों का आधार अलग अलग है और घात समान है कि नहीं, तो जब आधार अलग अलग रहेगा घात क्या होगा, 1 होगा, तो आधार में आधार से गुना हो जाएगा, है कि नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 5t और घात इसका 1 ठो आ जाएगा ऊपर, है कि नहीं, आएगा, तो ये हो जाएगा 5t घात 4।